Hello students, I Priyanka, welcome to all on online class. Let's start our next 20 questions of chapter 6 life processes. Our first question is which enzyme present in saliva breaks down starch? यानी कि जो सलाइवा है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है. तो what is that? That is salivary amylase. Now next question, why does our mouth water when we see or eat a food which we really like? यानी कि जो हमारा फेवरेट फूड होता है उसको सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है. तो ये क्यों होता है? यस, इट हैपन्स ड्यू टू द सलाइवरी ग्लैंड्स. जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं इन द माउथ? सलाइवा को. ओके, नाउ नेक्स्ट, वाई डज ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन मास्टिकेशन? जब हम ब्रेड को चबाते हैं तो हमें उसका टेस्ट कैसा आता है? स्वीट टेस्ट आता है. तो वाई इट हैपन्स? तो जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है? माउथ के अंदर स्टार्च को तोड़ता है, और जब स्टार्च टूटता है तो वो किसकी फॉर्म में जाता है? शुगर की फॉर्म में. ओके, सो सलाइवरी अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च ऑफ फूड एंड चेंज इट इनटू स्वीट शुगर दैट इज कॉल्ड माल्टोज. यानी कि एक स्वीट शुगर होती है जिसका नाम है माल्टोज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैनक्रिएटिक एंजाइम इज इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स? यानी कि कौन सा पैनक्रिएटिक एंजाइम इफेक्टिव होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में? तो ट्रिप्सिन. ओके, व्हाट? ट्रिप्सिन. नाउ नेक्स्ट, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? जो डाइजेशन है फैट का वो कहाँ होता है? डाइजेशन ऑफ फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. आई टोल्ड यू कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो लीवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है उसको किस में छोड़ता है? किस में रिलीज करता है? यस, लीवर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कराता है, क्योंकि सबसे पहले लीवर बाइल जूस सिक्रीट करेगा, स्टोर करेगा गोल ब्लैडर में, और उसको रिलीज कहाँ करवाएगा? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, तो बाइल के अंदर क्या होता है? लाइपेज एंजाइम. लाइपेज एंजाइम क्या करता है? फैट को तोड़ता है. तो फैट कहाँ टूटेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल? जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो क्या होती है? एलिमेंट्री कैनल एक पाइप होता है जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और कहाँ तक जाता है? इट रन्स फ्रॉम माउथ टू द एनस. ठीक है, तो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. यानी कि ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो रन करती है माउथ से लेके एनस तक, और जहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ईसोफेगस. ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और यू कैन से एक्सपेंशन ऑफ मसल्स इन द फूड पाइप दैट इज विच ब्रिंग्स फूड डाउन बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप इनटू द स्टमक. ठीक है, तो यानी कि जो फूड पाइप है उसके अंदर क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है. नाउ नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? आई टोल्ड यू स्मॉल इंटेस्टाइन. 7.5 मीटर की होती है ना. यस, नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. यानी कि जो फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको तो कहते हैं ग्लोब्यूल्स, और जब फैट के बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, व्हाट आर दोज? फैट ड्रॉपलेट्स. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन ये फैट है हमारा, फैट के ग्लोब्यूल्स का स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होना, टूटना. तो व्हाट इज दैट? दैट इज इमल्सिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल्स? यानी कि बायोलॉजिकल एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को या फिर किलिंग ऑफ जर्म्स को उसको स्पीड कर देता है उस प्रोसेस को. तो व्हाट आर दोज?
एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल है उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट, नेम द मसल विच रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी कि उस मसल का नाम बताना आपको जो क्या करती है, फूड को एग्जिट कराती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. तो व्हाट इज दैट? दैट इज स्पिंक्चर मसल. स्पिंक्चर मसल. ओके. नाउ हाउ डज द एसिडिक मीडियम in the small intestine is converted into alkaline for pancreatic enzyme. तो जो एसिडिक मीडियम है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि जो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो इससे क्या होगा, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो लीवर है उसने क्या किया, अपना बाइल जूस को सिक्रीट कर दिया, तो इसीलिए वो एल्कलाइन मीडियम में आ जाता है. तो बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर, ऐसा इसीलिए होता है कि जो एसिडिक मीडियम है वो एल्कलाइन में कन्वर्ट होने का मेन पर्पस और जो मेन रीजन है उसके पीछे वो है बाइल जूस. ओके. नाउ नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल डाइजेशन डज नॉट अकर. यानी कि एलिमेंट्री कैनल के कौन से पार्ट में डाइजेशन नहीं होता है? तो एलिमेंट्री कैनल में एक तो लार्ज इंटेस्टाइन है और एक हमारा ईसोफेगस है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है. ईसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन वो भी एब्जॉर्ब करने का ही काम करती है. ओके. नाउ नेम द स्ट्रक्चर विच रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल. आपको स्ट्रक्चर का नाम बताना जो क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को एग्जिट कराती. तो व्हाट इज दैट? दैट इज एनल स्पिंक्चर. व्हाट? एनल स्पिंक्चर. नाउ नेक्स्ट, स्टेट द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. तो मेन डिफरेंस क्या है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो मेन डिफरेंस ये रहेगा आपका. नाउ नेक्स्ट, नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन विच एड्स इन रेस्पिरेशन. यानी कि रेस्पिरेशन में कौन सा पिगमेंट हमारा काम करता है? तो ये पहले भी आया है क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन. ठीक है. और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नाउ नेक्स्ट, गिव वन पॉइंट विच इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो विदाउट ऑक्सीजन होता है, तो दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है, यानी कि वो कैसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसा काम करते हैं. तो व्हाट इज दैट कि दोनों में जो ग्लूकोज है वो टूटता है. ठीक है. दोनों के अंदर जो ग्लूकोज है वो मेन है, दोनों ही ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं. बट दैट इज डिफरेंट कि कौन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तोड़ता है, कोई साइटोप्लाज्म के अंदर, कोई यीस्ट सेल्स के अंदर. ठीक है. तो इट मीन्स चाहे कोई भी प्रोसेस हो लेकिन टूटता ग्लूकोज ही है. ओके. नाउ नेक्स्ट, वाई इज एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस एफिशिएंट. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लेस एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड or you can say glucose and produces less energy, so that's why it is less efficient. क्योंकि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर कम एनर्जी रिलीज होती है और प्लस उसके अंदर जो हमारा खाना है वो प्रॉपर टूटता नहीं है, इनकम्प्लीट जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का वो होता है. सो दैट्स वाई इट इज़ लेस एफिशिएंट. नाउ नेक्स्ट, द एग्जिट ऑफ द स्टमक फ्रॉम द exit of the food from the stomach is regulated by a dash muscle. तो जो exit होता है फूड का स्टमक से, वो कौन सी जो मसल है वो रेगुलेट करती है? स्पिंक्चर मसल. ओके. स्पिंक्चर मसल. नाउ नेक्स्ट, डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. तो व्हाट इज दैट? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर. So we have done 100 questions of this chapter number 6, life processes. I think I have covered all internal question answers of this chapter, but फिर भी you will read this chapter yourself. Okay, आप चैप्टर को रीड करेंगे thoroughly and you will do your best preparation for your examination periodic test 1. So all the best. Okay, bye. Happy learning.
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.